तो शराबबंदी वहां लागू है, लेकिन बावजूद इसके किस तरीके से शराब बन भी रही है, बिक भी रही है, लोगों तक पहुंच रही है और सीधे तौर पर उनकी जान जा रही है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए मेरे दो सहयोगी अभिषेक उपाध्याय और साथ ही वरुण जैन दोनों जुड़ रहे हैं, जो लगातार ग्राउंड पर हैं। आपने उनकी रिपोर्ट्स भी देखी। अभिषेक, मैं आपसे शुरुआत कर लेती हूँ। आप वहां घूम रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, जिस तरीके से लगातार ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं कि आखिर कैसे हो रहा है ये सब कुछ, क्या समझ आ रहा है अभिषेक? वहां पर यहां शराबबंदी लागू है, लेकिन बावजूद इसके शराब बनती हुई हर जगह दिख रही है, छापेमारी में बरामद भी हो रही है। और श्रीनी, ये बेहद ही आसान है। देखिए, वरुण जैन की रिपोर्ट हम लगातार दिखा रहे हैं कि अलग अलग हिस्सों में वरुण जा रहे हैं और वहां पर कितनी आसानी से शराब मिल जा रही है। मैं इस समय छपरा में हूं। आप सोचिए, जहां इतनी ज्यादा मौतें हुई हैं श्रीन, वहां कल रात में शराब पहुंच गई और यहां छपरा के अंदर तक पहुंच गई। एक पूरी बड़ी खेप पहुंच गई शराब की, ट्रैक्टर में भर के शराब आई। एक्साइज डिपार्टमेंट ने उसे पकड़ लिया, लेकिन कितना पकड़ रहे हैं, कितना छूट रहा है, कैसे आ रही है, सारे सवाल हैं। और उस पर मुद्दा ये भी है, देखिए, हमने एक ऐसे कैदी का इंटरव्यू किया श्रीन, जो पुलिस की कस्टडी में है और वो उसके हाथ में हथकड़ी लगी है। वो कह रहा है कि अभी मेरे साथ चलिए, मैं अभी आपको बता देता हूं कि छपरा के सदर अस्पताल के पास में शराब कहां मिलती है। पुलिस के सामने ये दावा कर रहा है, कह रहा है चप्पे चप्पे पे शराब छपरा मिलती है। ये सब दावे हो रहे हैं। और इसके बाद जब मौतों का आंकड़ा आ रहा है तो हमने इंटरव्यू किया, हमको पोस्टमार्टम हाउस के इंचार्ज बता रहे हैं कि सिर्फ 34 पोस्टमार्टम हुए शवों के, 34। बाकी का क्या हुआ कुछ पता नहीं है। जो मुखिया है गांव के जहां सबसे अधिक मौत हुई है, वो बता रहे हैं कि बिना पोस्टमार्टम के बॉडी जला दी गई है। तो एक और शराब की खेप और दूसरी और मौत को छिपाने, पर्दा डालने की कवायद, ये दोनों ही बातें बेहद ही संगीन हो जाती हैं। यानी देखिए किस तरीके से अब इन तमाम चीजों पर पर्दा डालने की कोशिश सरकार, प्रशासन, सबकी तरफ से हो रही है। वरुण का भी मैं रुख कर लेती हूँ। वरुण, आप लोगों से भी बात कर रहे थे और वो उन लोगों को जानकारी है कि कहां पर मिलती है। बंद होने के बाद दोबारा से लोग इसी तरीके का धंधा वहां शुरू कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, मैंने खुद जाकर पड़ताल की। मैं गांव-गांव गया हूं। वहां पर बच्चा हर आदमी जानता है कि इस घर में शराब मिलेगी। यहाँ से आप 100 कदम दूरी पर चले जाओ, वहां पर शराब मिलेगी। वहां अब आप अभी के लिए फिलहाल आप जाएंगे तो क्योंकि सख्ती है, बिहार के अंदर इतनी बड़ी संख्या में लोग मर गए हैं, तो हो सकता है वो, अगर आप बाहरी आदमी है तो आपको फिलहाल अभी देने के लिए मना कर दे, लेकिन लोकल आदमी को अभी भी जो शराब है वो आराम से उपलब्ध हो रही है। श्रीन, देखिए, पूरा नेक्सस एक पूरा बना हुआ है। कहीं ना कहीं जो पूरा शासन प्रशासन है उसकी मिलीभगत से ही ये पूरा नेटवर्क चल रहा था। अभी जरूर इतनी मौतों के बाद अगर सख्ती हुई है, छापेमारी चल रही है, तो कई जगह पर शराब बंद जरूर हुई है, लेकिन अभी भी मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से शराब बंदी के बावजूद बिहार के अंदर हर गांव, हर गली, हर जिले के अंदर शराब बिकती और मिलती हुई नजर आ रही है, उससे साफ है कि ये बिना प्रशासन और बिना पुलिस की शहर के तो संभव ही नहीं है कि इस तरीके से पूरा का पूरा नेक्सस चल रहा हो। तो ऐसे में जो पॉलिटिकल विल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि श्रीन, जिस तरीके से नेताओं के ही कुछ इस तरीके के अजीबोगरीब बयान आ रहे हैं, उससे वो कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है उस पुलिस को, उनके ऊपर उसकी सख्ती बरतने का कोई उसका इम्पैक्ट नहीं आता उनके जो भाषण को। तो यानी कि पॉलिटिकल विल होना भी जरूरी है और उसके साथ साथ पुलिस को अपने कहीं ना कहीं कमी यहाँ नजर आ रही है। और इसी वजह से फिर ऐसी शराबबंदी का क्या फायदा जब छिप के चोरी से शराब लोगों को मुहैया हो ही रही है। बहरहाल, आप दोनों नजर रखिएगा। फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर और इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।